Good morning, students. Students, today we are going to start the remaining concepts of chapter number 5 in computer science subject, and the chapter name is More on PowerPoint 2016. And the first remaining concept is viewing a presentation. PowerPoint provides 5 different views in which you can view the presentation. बच्चों, PowerPoint presentation पैकेज मीन्स जो सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर हमें हमारे प्रेजेंटेशन को 5 प्रकार से अपने फाइल के कंटेंट्स मीन्स स्लाइड के कंटेंट्स को देखने के लिए हमें सुविधा देता है. व्यूज इन विच यू कैन व्यू द प्रेजेंटेशन, यानी एक यूजर अपने प्रेजेंटेशन को अलग अलग मोड के अंदर देखने के लिए इस टॉपिक का यानी इस विषय को यूज करता है. पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन में हमें 5 प्रकार से प्रेजेंटेशन को देखने के लिए ऑप्शन मिलते हैं. ये ऑप्शन कौन से हैं? फर्स्ट इज नॉर्मल व्यू, सेकंड आउटलाइन व्यू, थर्ड स्लाइड सॉर्टर व्यू, फोर्थ नोट पेज एंड फिफ्थ नंबर इज रीडिंग व्यू. यानी इन 5 प्रकार के व्यूज को हम यूज करके अपने प्रेजेंटेशंस को देख सकते हैं. फर्स्ट पॉइंट इज नॉर्मल व्यू. इट इज ए डिफॉल्ट व्यू इन विच यू वर्क. बच्चों, पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन में हमें हमेशा हमारे स्लाइड प्रेजेंटेशन नॉर्मल व्यू में, जो कि डिफॉल्ट मोड के अंदर होता है, हमें हमेशा वही मिलता है काम करने के लिए. इसके 2 भाग हैं नॉर्मल के. फर्स्ट इज स्लाइड नेविगेशन पेन एंड सेकंड इज स्लाइड पेन. स्लाइड नेविगेशन पेन आपके स्क्रीन के ऊपर लेफ्ट पोर्शन में होता है, जिसमें हम लोग मल्टीपल प्रेजेंटेशन मींस जो हमारी एक फाइल के अंदर जो एक से ज्यादा जो स्लाइड्स हैं उनको हम लोग नेविगेशन पेन के अंदर लेफ्ट कॉर्नर में देखते हैं. स्लाइड पेन इट कंटेन्स द लार्ज व्यू ऑफ द स्लाइड. इस नॉर्मल व्यू के अंदर जो सेकंड पॉइंट है स्लाइड पेन, इसके अंदर हमें अपने स्लाइड के कंटेंट्स को फुल स्क्रीन मोड पे देखने के लिए यूज किया जाता है. सेकंड आउटलाइन व्यू. इट इज यूज्ड टू डिस्प्ले द आउटलाइन ऑफ द स्लाइड्स. स्टूडेंट्स, outlines, what is the meaning of outlines? Outlines means text. If you want to create some notes about your slides, then you have to use outline view. बच्चों, अगर आप चाहते हो अपने स्लाइड्स के लिए कुछ टेक्स्ट मींस कुछ शॉर्ट नोट्स को लिखने के लिए, तब आप यूज कीजिए आउटलाइन व्यू को. इसमें 3 ऑप्शन होते हैं. फर्स्ट इज लेफ्ट पेन, सेकंड इज स्लाइड पेन एंड थर्ड इज नोट पेन. ये सेम है, लेफ्ट पेन और स्लाइड पेन बिल्कुल मिलता जुलता है. आपको स्लाइड के कंटेंट्स को लेफ्ट साइड में देखने के लिए आपको यूज करना होगा. बट इसमें जो मेन पार्ट आता है इसमें आपको होता है नोट पेन. नोट पेन का मतलब यहां ये है कि आप अपने स्लाइड के कंटेंट्स के लिए कुछ स्पेशल एक्सप्लेनेशन नोट्स को, पॉइंट्स को आप इसमें लिख सकते हो. नोट्स पेन के अंदर एक्सप्लेन कर सकते हो. थर्ड नंबर इज स्लाइड सॉर्टर व्यू. इट इज यूज्ड टू डिस्प्ले द मिनिएचर वर्जन. मींस स्टूडेंट्स, इसके अंदर आप अपने स्लाइड्स को, एक फाइल में जितने भी स्लाइड्स हैं उसको आप थंबनेल मींस मिनिएचर में, शॉर्ट विंडो के अंदर थंबनेल्स के रूप में आप इसमें स्लाइड सॉर्टर व्यूज में अपने स्लाइड्स के को देख सकते हैं. नंबर 4 रीडिंग व्यू. द स्लाइड फिट इन ए विंडो. स्टूडेंट, इसको हम लोग नेविगेशन, क्विक नेविगेशन टूल में भी इसको यूज करते हैं. यानी हमारा जो स्लाइड है वो स्लाइड पूरे स्क्रीन के ऊपर फिट हो जाता है, और हम लोग हमारा स्क्रीन के ऊपर जब ये पूरा स्लाइड एक आ जाता है तो हम लोग इतना ज्यादा इजी गोइंग हो जाते हैं कि हमारा पूरा व्यू देखने का जो व्यू है वो हमारे मेन पॉइंट को फोकस कर देता है.
क्योंकि हमारी पूरी जो स्क्रीन है वो फुल मोड के ऊपर आ गई है, जिसको हम लोग इजीली बहुत आराम से बहुत आसानी से इसको देख सकते हैं और यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, नोट पेज टू क्रिएट स्पीकर नोट्स व्हिच इज हेल्पफुल फॉर द presenter while giving the presentation। बच्चों, इन फ्रंट ऑफ पब्लिक, यानी जो लोग अपने प्रेजेंटेशन को पब्लिकली डिलीवर कर रहे हैं, पब्लिकली डिलीवर मतलब लोगों के सामने अपने प्रेजेंटेशन को एक्सप्लेन कर रहे हैं, बता रहे हैं उसके बारे में, तब हम लोग यूज करते हैं नोट्स पेज को। क्यों? क्योंकि वो उसके अंदर स्पीकर नोट्स को यूटिलाइज करके अपने प्रेजेंटेशन को इन फ्रंट ऑफ पीपल्स, लोगों के बीच में अपने प्रेजेंटेशन को रख सकता है। इससे बेनिफिट क्या होगा, इससे फायदा क्या होगा? फायदा इससे ये होगा कि जो प्रेजेंटर है उस प्रेजेंटर को बिना लर्न किए, बिना याद किए, वो अपने प्रेजेंटेशन को देख करके अपने मैसेज को, अपने कॉन्सेप्ट्स को आसानी से अपने दर्शकों मीन्स जो दर्शक हैं उन तक आराम से वो अपने संदेश को डिलीवर कर सकता है, पहुंचा सकता है। ये हमें 5 प्रकार के व्यू पावर पॉइंट के अंदर मिलते हैं जिनको हम लोग यूज करते हैं। स्टूडेंट, ये सारे के सारे जो व्यूज हैं 5 प्रकार के, नॉर्मल व्यू, आउटलाइन व्यू, स्लाइड शो का व्यू, नोट पेज एंड फिर दिस रीडिंग व्यू, ये सारे के सारे हमें व्यू टैब में मिलेंगे। व्यू टैब को आप ओपन कीजिए और व्यू टैब को ओपन करने के बाद में दिए गए व्यूज में से आप अपने द्वारा चाहे जाने वाले व्यूज को सेलेक्ट करके आप अपने प्रेजेंटेशंस के अंदर जो स्लाइड्स हैं उनका व्यू देख सकते हैं। स्टूडेंट, व्यूज को देखने के लिए आपको अपने टेक्स्ट बुक में जो मेथड दे रखा है वो थोड़ा लेंथी पड़ेगा, इसलिए मैंने शॉर्ट में यहां मेंशन किया है व्यू टैब। मींस ये सारे के सारे ऑप्शंस आपको व्यू टैब में मिलेंगे, जिसको आप यूटिलाइज करके अपने प्रेजेंटेशंस को देख सकते हैं। व्यू टैब। नेक्स्ट पॉइंट इज स्लाइड शो। This view can be used to show your slides in full screen mode. To run the slideshow, press F5 function key from the keyboard. बच्चों, स्लाइड शो का मतलब यहां यह है कि हम अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर अपने द्वारा बनाए गए स्लाइड्स को कैसे प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के अंदर स्टेप बाय स्टेप उसको चलाएंगे। हम चाहें तो कीबोर्ड से F5 की को, जो फंक्शन की होती है कीबोर्ड के अंदर F5, उस F5 की को प्रेस करके फुल स्क्रीन मोड पे हम स्लाइड शो को देख सकते हैं। स्लाइड शो ऑप्शन मींस आपके द्वारा सेलेक्ट की गई जो स्लाइड है उसका व्यू देखने के लिए फुल स्क्रीन मोड पे उसको देखने के लिए, पब्लिश करने के लिए हम लोग F5 का यूज करते हैं। अगर आप F5 को यूज नहीं करना चाहते हैं तो इन स्टेप्स को, जो कि आपके सामने स्टेप मैंने लिखे हैं, इन स्टेप्स को यूज करके भी आप स्लाइड शो प्रेजेंटेशंस के अंदर कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज गो टू स्लाइड शो टैब। अगर आपको स्लाइड शो करना है तो सबसे पहले आप स्लाइड शो टैब के अंदर जाइए। इस स्लाइड शो टैब के अंदर आपको एक ग्रुप मिलेगा, उस ग्रुप को आप ओपन कीजिएगा। क्लिक ऑन बिगिनिंग ऑप्शन। आपको बिगिनिंग ऑप्शंस को अप्लाई करना है स्लाइड शो टैब में से। क्लिक ऑन फ्रॉम करंट स्लाइड टू स्टार्ट द स्लाइड शो फ्रॉम द करंटली ओपन स्लाइड। आपको ये डिसाइड करना है कि आपको स्टार्टिंग से एंड तक स्लाइड को देखना है या जिस स्लाइड के ऊपर अभी आप प्रेजेंटली हैं उस स्लाइड से आगे के स्लाइड्स को आपको स्लाइड शो में देखना है। ये आपको यहां सेलेक्ट करना है बिगिनिंग ऑप्शन के बाद में। इफ यू क्लिक ऑन प्रेजेंट ऑनलाइन यू विल बी एबल टू ब्रॉडकास्ट द स्लाइड शो टू द रिमोट व्यूअर्स। अगर आप अपने प्रेजेंटेशन के दौरान अगर आप ऑनलाइन हैं तो आपको पावर पॉइंट ये भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप अपने प्रेजेंटेशन को ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं सेलेक्टेड व्यूअर्स को।
सेलेक्टेड व्यूअर्स मींस आपके द्वारा सेलेक्ट किए गए जो पर्संस हैं उन पर्संस को आप अपने स्लाइड शो के माध्यम से अपने प्रेजेंटेशंस को दिखा सकते हैं। इफ यू सेलेक्ट कस्टम स्लाइड, अगर आपने कस्टम स्लाइड को सेलेक्ट किया है, इट डिस्प्ले ओनली द सेलेक्टेड स्लाइड। देखिए, इफ यू सेलेक्ट कस्टम स्लाइड शो, अगर आपने कस्टम स्लाइड शो को यहाँ पे अप्लाई किया है, इट मींस डिस्प्ले ओनली द सेलेक्टेड स्लाइड। तो आपके द्वारा बनाई गई प्रेजेंटेशन के अंदर आपने जिस स्लाइड्स को सेलेक्ट किया है, स्लाइड शो के दौरान वही स्लाइड्स आपको देखने के लिए मिलेंगी। फुल स्क्रीन मोड के ऊपर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर अगर आपको अपनी स्लाइड्स को स्टेप बाय स्टेप एक के बाद एक स्लाइड्स आपको फुल स्क्रीन मोड पे अगर आपको शो करना है, तब हम लोग इस ऑप्शन का यूज करते हैं स्लाइड शो। नेक्स्ट पॉइंट इज रीअरेंजिंग स्लाइड्स। यू कैन चेंज द ऑर्डर ऑफ द स्लाइड्स। बच्चों, हम लोग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पैकेज के अंदर हमारे प्रेजेंटेशन में बनाई गई स्लाइड्स को हम अपने अकॉर्डिंग उनको अरेंज कर सकते हैं इन नॉर्मल व्यू, स्लाइड ओवरव्यू एंड इन आउटलाइन व्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे नॉर्मल व्यू के अंदर। अगर हम लोग को नॉर्मल व्यू के अंदर अगर हमें स्लाइड्स को रीअरेंज करना है, तो सबसे पहले हम लोग ओपन करेंगे व्यू टैब, और व्यू टैब में हम लोग ओपन करेंगे नॉर्मल व्यू को। Slides navigation pane, select the slide thumbnail and drag it to move to another location and drop it. Slide navigation pane, normal view के अंदर select the slide thumbnail। अब हमारे जो navigation pane में जो slide thumbnail है उसको हमें select करना है and drag it to move, और हमें उसे drag करके माउस से drag करके उसे रखना है another location, दूसरी लोकेशन पे रखना है और माउस को हमें छोड़ना है नॉर्मल व्यू के अंदर। सेम स्लाइड सॉर्टर व्यू, व्यू टैब, स्लाइड सॉर्टर व्यू ऑप्शन, ये सारे पार्ट जो है वो व्यू टैब के अंदर ही मिलेगा। व्यू टैब, स्लाइड सॉर्टर व्यू टू ओपन द प्रेजेंटेशन इन स्लाइड सॉर्टर व्यू। व्यू में आप खोलेंगे, स्लाइड सॉर्टर व्यू के अंदर अपने प्रेजेंटेशन को ओपन करेंगे, और जैसे हम लोगों ने थंबनेल्स को यूज करके ड्रैग एंड ड्रॉप किया था, ठीक उसी तरीके से हमें स्लाइड सॉर्टर व्यू में अपने स्लाइड्स को रीअरेंज करना है। इन आउटलाइन व्यू, व्यू टैब, आउटलाइन व्यू टू ओपन द प्रेजेंटेशन इन आउटलाइन व्यू। व्यू टैब के अंदर हमें आउटलाइन व्यू को ओपन करना है, अपने प्रेजेंटेशन को आउटलाइन व्यू के दौरान रन करने के लिए, हमें दिखाने के लिए, आउटलाइन व्यूज को दिखाने के लिए। ये तीनों पार्ट जो है हमें व्यू टैब के अंदर मिलेंगे, यानी हम अपने स्लाइड्स को रीअरेंज कर सकते हैं ऑर्डर के अंदर। Next, highlighting text. A highlighter can be used to highlight the text in a presentation. बच्चों, सिंपल कॉमन चीज है। हाईलाइटेड टेक्स्ट का मतलब यहाँ ये है कि हम किसी कलर को यूज करके अपने द्वारा सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट, किसी टेक्स्ट के पोर्शन को हम लोग हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे हम लोग मार्कर को यूज करते हैं, रेड कलर के मार्कर को, ग्रीन कलर के मार्कर को इंडिकेट करने के लिए, किसी वर्ड को हाईलाइट करने के लिए, तो आप लोग इसको भी यूज कर सकते हो। बट इसमें एक चीज है, कुछ बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं। उन्होंने स्क्रीन के ऊपर कर रखा है किसी टेक्स्ट को फॉर एग्जांपल ग्रीन कलर से हाईलाइट, और अगर वो प्रिंटर पे अगर उसको प्रिंट आउट निकालना है तो बोलते हैं कि सर ये आ गया ब्लैक में। तो बच्चों, आपको ये कॉमन थिंग है कि अगर आपका प्रिंटर अगर ब्लैक एंड व्हाइट है, तो आप किसी भी एंगल पे किसी भी चीज को आप जब प्रिंट हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करके प्रिंट आउट निकालेंगे, तब आपकी जो हार्ड कॉपी होगी, यानी आपका जो प्रिंट लेआउट होगा, वो ब्लैक कलर के अंदर ही आपका आएगा। कलर के लिए आपको कलर प्रिंटर की जरूरत होगी। हाईलाइटिंग टेक्स्ट के बाद में हमारा आता है इनटू शेप। यू कैन ड्रॉ द शेप्स एंड इनटू शेप ऑप्शन यूज्ड टू कन्वर्ट योर ड्रॉन शेप इनटू कॉमन ज्योमेट्रिक शेप। बच्चों, हम लोग इसके अंदर अपने किसी शेप को क्रिएट करके उसमें कलर फिल करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं इनटू शेप के अंदर। एंड नेक्स्ट इज सेलेक्टिंग ऑब्जेक्ट। हाउ कैन यू सेलेक्ट ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इन योर
प्रेजेंटेशन। आपके प्रेजेंटेशन के अंदर अगर कोई ऑब्जेक्ट है, मीन्स कोई शेप है, तो आप लोग उसको कैसे सेलेक्ट करेंगे? हम लोग इसको सेलेक्ट करते हैं लैसो टूल के जरिए। लैसो टूल है क्या? यू कैन सी वन सिलेक्शन टूल और इन द राइटिंग ग्रुप ऑफ पेन्स tag called lasso tool which is used to select an object. tool मैंने बताया आपको एक lasso tool। ये lasso tool हमारा क्या करता है? एक पेन टैग होती है, इस पेन टैग से lasso tool लेते हैं। lasso tool हमारा आता है कि हम लोग पर्टिकुलर किसी ऑब्जेक्ट को यदि हम लोग मार्क करके किसी भी एंगल में, किसी भी फॉर्मेशन के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम सेलेक्ट कर लेते हैं, उतना पार्ट उस ऑब्जेक्ट का, उस लेयर को सेलेक्ट करने के लिए हम लोग लैसो टूल का यूज करते हैं। लैसो टूल बेसिकली यूज्ड इन फोटोशॉप। फोटोशॉप सॉफ्टवेयर के अंदर लैसो टूल को हम लोग यूज करते हैं किसी पोर्शन को, यानी किसी इमेज को या किसी पिक्चर्स को या किसी आर्ट को हम लोग सेलेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग पावर पॉइंट के अंदर भी किसी ऑब्जेक्ट को जब हमको सेलेक्ट करना है तब हम लोग यूज करेंगे लैसो टूल को, जो कि पेन टैग के अंदर अवेलेबल होता है। यू कैन सी वन सिलेक्शन टूल इन द राइट ग्रुप ऑफ पेन टैग। इसके अंदर हमें लैसो टूल मिलता है जिसको हम लोग ऑब्जेक्ट को सिलेक्शन करने के लिए यूज में लेते हैं।